यूट्यूब चैनल मैथ विद रश्मि। आज हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे हमारी स्टैटिक्स। इसमें एक चैप्टर है फोर्सेस इन थ्री डायमेंशंस। फोर्सेस इन थ्री डायमेंशंस जो अब से पहले मैंने पढ़ा है वो पढ़ा है 2 डायमेंशन के लिए। यहाँ पे 3 डायमेंशंस के लिए आ जाता है। तो 3 डायमेंशन का मतलब होता है जहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस यानी तीनों डायरेक्शन से, तीनों डायमेंशन से जो फोर्स लगे उसको बोलते हैं हम 3 डायमेंशंस फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वाले चैनल पे हमारी 3 डायमेंशन की चैप्टर को पूरा कवर अप करेंगे और आप इसकी वीडियोस लगातार देख लेना। और आपके जितने भी यूनिवर्सिटीज है जिसमें स्टैटिक्स वाली बुक है उसमें 3 चैप्टर्स है जो 2 यूनिट्स को कवर करते हैं, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। अब फोर्सेस इन 3 डायमेंशन का सबसे पहला जो एग्जांपल है मेरे पास वो है मेरे पास रेक्टेंगुलर पाइप। रेक्टेंगुलर पाइप का या क्यूबॉइड बोल सकते हो। तो इसमें मैं एग्जांपल लेती हूं। देखो, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास वाई एक्सिस और ऊपर है मेरे पास जेड एक्सिस। जेड एक्सिस है तो यहां पे मैं एक बॉक्स बनाती हूं। देखो ये, ठीक है, ये है मेरे पास ओरिजिन O। तो जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा O A, जो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लगेगा उसको बोलेंगे हम O B, और जेड एक्सिस पे जो लगेगा उसको लिखेंगे O C। ठीक है, डायरेक्शन के फोर्स की डायरेक्शन यही है, O से A, O से B, O से C। आगे समझ में? अब इससे आपके पास कोई भी है, देखो इसने कहा हमें इस वाले चैप्टर में किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर 3 डायमेंशन से 4, और 3 डायमेंशन कौन कौन सी होती है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। सबसे पहले ये हो गया। अब एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात है, अगर मैं इसकी बात करती हूं ये वाले पोर्शन की, तो इसको नाम दे दूं मैं डी। तो एक बात बताओ, जब भी रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है, देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो ये है मेरे पास ओ बी, ये है मेरे पास ओ ए, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा? ये आएगा मेरे पास ओ से डी। तो सेम एज इट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो फोर्स लगेगा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा ओ डी। ठीक है, ये था हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स किसका? सिर्फ 2 डायमेंशंस का। अब हमारी हाइट के अकॉर्डिंग बात आ जाती है, यानी वाई जेड एक्सिस की बात आ जाती है। तो अब ये एक बॉक्स की तरह ट्रीट होगा। बॉक्स में हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आ गया ओडी। अब मेरे पास ओडी और ओसी का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, मैं दूसरे मार्कर से ड्रॉ कर रही हूं। आपके पास देखो ये रहा ओपी, यानी ये क्या है मेरे पास? O से P। ये है आपके पास रिजल्टेंट R, यानी कि एक तरह से इस वाले कॉर्नर से आगे वाले एक पैरेलल पाइप की, आपके पास पैरेलल पाइप की एक डायगोनल फॉर्म होगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिजल्टेंट R। आ गया समझ में? तो ये था हमारे पास सिंपल सा फिगर, हमारे पास 3 डायमेंशंस का। अब मैथमेटिकली इसके ऊपर बात करते हैं, तो मैथमेटिकली आपके पास क्या होगा? एक बात बताओ, जब फोर्स एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लग रहा है उसको लिखेंगे x, जो y के अकॉर्डिंग लग रहा है उसको y, और जो z के अकॉर्डिंग लग रहा है z। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पे बात करती हूं। तो देखो, एक क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है, तो R यानी ओडी मेरे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों रिजल्टेंट का स्क्वायर। अब आपके पास जो 2 डायमेंशन में होता है वो रिजल्टेंट होता है R इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड एक्सिस आते ही कोई चेंजमेंट नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा कि जब मैं रिजल्टेंट 3 डायमेंशन में बात करूंगी तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल जेड स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है ये हमारे सिर्फ फोर्सेस है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये है मेरे पास रिजल्टेंट। आ गया समझ में? अब मैं बात करती हूँ डायरेक्शन कोसाइंस की। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन मतलब इनकी जो डायरेक्शंस दिखाए। डायरेक्शन कोसाइन मुझे पता है कि हमेशा क्या होता है? एक्स अपॉन
अपॉन में जब भी यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, x अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कोमा y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और सेम z अपॉन क्या आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा, ये वाली क्वांटिटी किसके इक्वल है, r के इक्वल, तो ये आ जाएगा x अपॉन में r, y अपॉन में r एंड z अपॉन में r। आ गया समझ में। तो ये हमारे पास x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन, y एक्सिस के और z एक्सिस के। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे एंगल की। एंगल की बात कैसे करेंगे, एक बात बताओ, सबसे पहले ट्रायंगल लेती हूं मैं AOP। तो ये AOP x एक्सिस की वो वाला एंगल कौन सा बना रहा है, एक्सिस, यानी एंगल AOP कितना है मेरे पास, अल्फा, और एंगल BOP कितना है, बीटा, और एंगल COP कितना लेंगे, गामा। ठीक है, अब एक ट्रायंगल से बात करूं तो एक बात बताओ, ये है मेरे पास ट्रायंगल, ये मेरे पास हो गया कौन सा एंगल हो गया, AOP। तो ये जो OP है वो मेरे पास रिजल्टेंट R है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो मुझे OA की क्वांटिटी निकालनी है। तो OA की क्वांटिटी तब भी निकालनी हो तो एक बात बताओ, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, कोस अल्फा। तो यानी कि मेरे पास यहां से x की क्वांटिटी कितनी आ गई, R कोस अल्फा। बिल्कुल सिमिलरली हमारे पास y की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, R कोस बीटा, और z की क्वांटिटी हो जाएगी R कोस गामा। यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा जो है AOP अल्फा AO के साथ, BOP बीटा, ये BOP, यानी यहां ये वाला एंगल ऐसे 3 डायमेंशनल में, सेम COP यानी COP, ये वाला कितना आ जाएगा मेरे पास, गामा। बिल्कुल सिमिलरली ऐसे। आ गया समझ में। अब आप एक बात बताओ, ये है मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन x बाई आर, y बाई आर और z बाई आर। आर यहाँ पे रिजल्टेंट है कार्टेशियन फॉर्म में। अब छोटी सी बात बताओ, जो हमने सॉलिड ज्योमेट्री में हुआ था, कोई भी डायरेक्शन कोसाइन हो, कोई भी पॉइंट हो x y z के अकॉर्डिंग, तो डायरेक्शन कोसाइन हमेशा li प्लस mj प्लस n के यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग, ये i j के यूनिट वेक्टर। तो यहां से आप लोग बताओ, कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, यानी आएगा l m n। कंपेयर किया तो क्या आएगा, x बाई आर किसके इक्वल है, l के, y बाई आर किसके इक्वल है, स्मॉल m के, और z बाई आर किसके इक्वल है, n के। तो यहां से क्वांटिटी x किसके इक्वल हो जाएगी, l r, y किसके इक्वल हो जाएगा, m r, और z किसके इक्वल होगा, n r। तो ये आपके पास किसकी है, x y और z एक्सिस के सिमिलर फोर्सेस। यही है मेरे पास इस चैप्टर का बहुत बेसिक। आगे हम हमारे साथ वीडियो में बने रहना ताकि आप आगे सारा चैप्टर कवर कर सके।